से पढ़ाई गई, मेरे साथ पढ़ दे उसको जल्दी से, समय ना खराब करते। भजन संहिता 34 और उसके चौथे पद को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत जरूरी बात, दो बातें जो बहन ने बताई उसी को सिर्फ कंटिन्यू करेंगे। और बहुत अच्छी बात जो जबूर 34 और 4 में लिखी है, लिखा है, क्या लिखा है पढ़े? मैं यहोवा के पास गया। आगे पढ़े भैया। तब उसने मेरी सुन ली। लिखा है मैं बड़ी खराब चीज होती है। मैं जब मैं का मतलब होता है अहम, मैंने किया, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी कार, है ना। मैं बड़ी खराब चीज होती है, बहुत खराब चीज है। कितने लोग कहेंगे मैं बहुत अच्छी चीज होती है? मैं अच्छी चीज होती है? क्या चीज होती है? खराब। एक मैं होती है जिसे लोग पीकर मतवाले हो जाते हैं, वो भी मैं होती है। कोई मैं अच्छी नहीं होती है। आप संसार में ढूंढ लीजिएगा। मैं सोच रहा था, बोल रही थी मैंने ये किया, मुझे बहुत आता, मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं है। मैं बर्बाद कर देती है, मैं चीजों को खराब कर देती है ना। और मैं एक और होती है जिसे आप देख लीजिए, शाम होगी, आप किसी चौराहे पे जाइए और देखिए वहां बड़ी भीड़ मिलेगी एक दुकान पे, वहां पर भी क्या मिलती है? क्या मिलती है? धीमे से बोल रहे, क्या मिलती है? मैं मिलती है। रुपया दे के खरीदते, और खरीदने के बाद मैं पता है कौन हूं, भूल जाते मैं कौन था। पर जब वो अंदर जाती है तो परिस्थिति बदल देती है। खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों, खुदा से प्यार करने वाले लोगों, मैं के चक्कर में मत पड़ना, मैं के चक्कर में ना पड़िएगा। कहिएगा मैं खुदावन के पास गया। किसके पास गया? खुदावन के पास गया। लोग संसार में शाम होती है दुकानदार के पास चले जाते हैं, लोग शाम होती है डॉक्टर पास चले जाते हैं, लोग कहीं कहीं जाते हैं, सिर्फ मैं के चक्कर में, है ना। और कह रहा है मैं कहीं इधर उधर नहीं गया। दाऊद बादशाह कह रहा है मेरे पर जब मुसीबतें आई, परेशानी आई, दिक्कतें आई, मैंने दाएं बाएं नहीं देखा, मैं कहीं और नहीं गया। मैं कहां गया? मैं बड़े मैं यहोवा के पास गया। मैं जब बीमार होता हूं तो मैं डॉक्टर के पास भागता हूं, मैं जब बीमार होता हूं ओझा के पास भाग जाता हूं, मैं जब कंगाली में होता हूं दाएं बाएं झांकने लगता हूं। यहां से ठीक होने के बाद भी हम बहुत जगहों में चले जाते हैं, पर खुदा ये नहीं चाहता। कहता है मैं खुदावन के पास गया और उसने मेरी सुन ली। मेरी उर्दू की बाइबल में बहुत खूबसूरत लिखा है, मैं खुदावन का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। अगर आप किसी मैं आऊं, दरवाजा खटखटाता रहो, अंदर कोई जवाब ना हो तो मेरा आना बेकार है। मुझे यहाँ पर बैठ के, आप इतनी देर यहाँ बैठ के आराधना करें, अगर आपको आपकी प्रार्थना का जवाब ना मिला होता तो आप यहाँ नहीं होते। यार मैं खुदावन के पास गया, उसने मुझे जवाब दिया। आगे पढ़े। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। निर्भय बड़ा हल्का सा लिखा, उर्दू में बड़ा खूबसूरत लिखा है मैं खुदावन का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी, ध्यान सुनिएगा, और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। कौन सी दहशत है आपको सताती है ना? शाम होते बड़ा घबराहट होने लगती है ना, बड़े परेशान रहते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। पर आप लोगों खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों, एक काम करना, खुदावन से कहना मैं अपना आज यही छोड़ के जा रहा हूं। खुदावन मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सिर्फ आप हैं, और सिर्फ आप है। कह रहा है मैंने खुदावन का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन लिया, मुझे जवाब दिया। अगर आप प्रार्थना कर रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे और जवाब का, आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो समझिए कहीं ना कहीं मैंने आपकी जवाब प्रार्थना को रोक दिया है। और अगर आपकी प्रार्थना का जवाब आपको वापस मिल गया, समझिए मेरी मैं चली गई, खुदावन मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? उनमें खुदावन उनमें जीवित है। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि वो हमें प्रतिदिन, लिखा हुआ वो हमें प्रतिदिन कहां लेके आता है? जय के उत्सव में लिए फिरता है। आप लोगों ने गुजरे दिनों प्रार्थना करी और मैं यहां से झांसी गया और झांसी से हम ईसागढ़ गए। और जब हम उस चर्च में पहुंचे जहां हम आराधना करें, CNI झांसी चर्च में पहुंचे, बहुत खूबसूरत चर्च है। जब वहां पहुंचे आराधना करने लगे, हमें लगा खुदा यहाँ पर तो
हमारे शहरों में छोटे छोटे हमारे पास घर हैं, 1200 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, इतने बड़े घर है ना शहर में। पर आपको पता है उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे अपने डिनर पे बुलाया, लंच पे बुलाया, और जब उनके घर गए, आपको पता है मैं आगे से पीछे तक देख रहा था, यहां से लेकर वो टेलर की दुकान तक तो सिर्फ गार्डन है इतना बड़ा। उसके बाद घर बना। मैंने खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो, तूने अपने लोगों को आशीष दी है। ये खुदा का जवाब है। कौन सा सवाल लेके आज की सुबह में आप आए कि खुदा बाप मुझे जवाब चाहिए? कह रहा मैं खुदावन के पास गया। भोर सब होती है ना, सूरज डूबने लगता है ना बेटा, तो चश्मा लगा बेटी कह रही हाँ हाँ। भोर कब होती है? जब सूरज, तुम ही से कह रहे, तुम पीछे कहां देख रही? भोर कब होती है? जब सूरज डूबने लगता है तब होती भोर। भोर कब होती है? जब सूरज उगता है। वहां भोर को यीशु मसीह के बारे में लिखा है जी, से लौट रहा था। हाँ लौट रहा था तो उसे क्या हुई? भूख लगी। और ये दृष्टांत हम लोग गुड फ्राइडे और पाम सीजन में पहले पढ़ते हैं। यीशु मसीह को भूख लगी और लिखा हुआ कहाँ गया? सड़क के किनारे। सड़क के किनारे कहा गया है? अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया। एक सवाल था मेरे जहन में, यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास क्यों चला? फिग के पेड़ के पास क्यों गया? यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास क्यों गया? क्योंकि वो समय फल का था, इसलिए यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, है ना। इसीलिए तो वो वहां गया है और लिखा उसके पास गया पत्तों को छोड़कर, और पत्तों को छोड़कर उसमें और कुछ नहीं पाया। पत्ते थे, डालियां थी, हरे हरे पत्ते थे, पर क्या नहीं था? क्या नहीं था? मैं के कारण फल नहीं था। ये कह सकते हैं मैं के कारण फल नहीं था। और यहां लिखा हुआ है उसने उसे श्रापित किया। मैंने इंग्लिश में बहुत खूबसूरत सा लिखा है था, जीसस कर्स्ड द फिग ट्री। परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप दिया। किस पेड़ को श्राप दिया था? पेड़ तो अच्छा था, बढ़िया तना हुआ था, पत्तियां थी हरी हरी, खुदा बाप ने उसे श्राप दे दिया। खुदा के बेटे ने उसे श्राप दिया। ये तो लिखा है ना भैया, पढ़े आगे क्या लिखा है, जल्दी पढ़े। उसमें कुछ ना पाया, अब से तुझ में। हाँ, यीशु मसीह अब आशीष दे रहे। सुनिए, बड़ी आशीष बहुत गजब की लिखी है। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा अब से तुझ में कभी फल ना लगे। आशीष है, कौन से आशीष है? ये श्राप है। क्या है? श्राप दिया। मैं आपको बताऊं, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों, दरख्त अगर अच्छा है, मसीह में पाए जाते हो, घर में खुशहाली है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक काम नहीं हो पा रहा है, वो है फल नहीं लगा। खुदा चाहता मुझ में और आप में क्या हो? फल लगे। खुदा चाहता मैं और आप क्या हो? फलवंत हो। हम क्या हो? फलवंत हो। और कभी भी लिखा हुआ है बाइबल में, लिखा पड़ेगा, पेड़ अपने किससे पहचाना जाता है? फलों से पहचाना जाता है। आप एक पेड़ में देखते हैं आम लगा हुआ, कहते हैं अमरूद का पेड़ लगा है ना, कितना अमरूद, बड़ा बड़ा आम, कितना बढ़िया लगा अमरूद के पेड़ में। ये कहते हैं पेड़ किससे पहचाना जाता है? अपने फलों से। अगर मुझ में और आप में फल नहीं लग रहे हैं तो अपने आप को चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं मैं खराब कर रही है, कहीं ना कहीं मैं खराब कर रही है। इसलिए आज की इस सुबह में कहे खुदावन, मैं मेहनत करूंगा कि मेरा मैं जाता रहे। मेरा मैं क्या हो? मेरा मैं जाता रहे और प्रभु आप बढ़ते जाए। प्रभु आप ऊंचे पे हो, तब मैं क्या होगा? तब मैं सारी दहशत से तो रिहाई होगी और साथ में क्या होगा? फलवंत होगा। हालेलुया। तब मैं फलवंत होगा, तब मुझे दहशत नहीं होगी, कोई बीमारी मुझे हरा नहीं पाएगी, कोई जादू टोना मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई बंधन मुझे बांध नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। वो मुझे चाहता है कि मैं फलवंत हूं। जब खुदा आए, आज से कभी भी जब खुदा का भी आगमन हो या हम खुदा के पास जाए तो हम उसे क्या बताएंगे? खुदा हम क्या गए, फलवंत हुए कि नहीं? आपने कभी दरख्त को देखा है अपना फल खाते हुए? है किसी ने देखा है? हम झांसी में एक बहुत बड़े घर में रुकाए गए और हम उस घर में थे। हम बाहर निकले, उसमें अमरूद का एक बहुत बढ़िया पेड़ था। हमने उसमें एक बहुत बढ़िया इतना बड़ा गद्दर सा अमरूद लगा है। मेरे से एक लड़का गया था, मैंने उससे कहा देखो ये फल लगा है और ये फल ये पेड़ नहीं खा सकता पर फल दे रहा है। दूसरे मैंने देख लिया इसमें फल लगा है, कितने लोगों ने देखा उसमें फल लगा है? आपको पता है, मैं नहा धो के तैयार होकर जब चर्च में प्रीच करने के लिए निकला, देखा एक गिलहरी उल्टी लटकी पूरे फल का मजा ले रही थी। पूरे फल का मजा कौन ले रहा था? गिलहरी। गिलहरी की भूख मिट गई।
मैं आपको बताऊं, अगर मुझ में फल लगे होंगे तो हम किसी की भूख मिटाने का कारण बन सकेंगे। हालेलुया। कहे खुदावन, मैं ऐसा फलवंत होना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किसी की भूख मिटाई जाए। प्रभु, दरख्त ना बन जाऊं, दरख्त ना रहूं, पत्ते हरे कोई बात नहीं। जबूर 1 भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, पहले अध्याय से पढ़े, मुबारक है वो दरख्त जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, वो अपनी ऋतु में फलता है। खुदा चाहता है कि आप कैसी जगह क्यों ना हो। पढ़ दो जल्दी से, क्या लिखा बेटा? वो उस वृक्ष के समान वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों आहा, बड़ा क्या गजब लिखा है। क्या लिखा है? वो जो बहती नाली के किनारे। अब आप समझ सकते हैं नाली में क्या क्या बहता है। सारा अच्छा सामान नाली में बहता है ना, सारी अच्छी चीजें नाली में बहती है? बोलिए, अच्छी चीजें नाली में बहती है? गंदगी बहती है, बुराई बहती है, बदबू बहती है, सड़न बहती है। वो चीजें जो घर में नहीं रखते नाली में फेंक देते हैं, कीड़े पड़ते हैं उसमें। पर खुदा तो चाहता है हम कहीं पर भी क्यों ना हो, पर हम फलवंत हो। तभी तो लिखा हुआ है, वो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। और अपनी ऋतु में फलता है। आगे पढ़े भैया। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, मुरझाएंगे नहीं, परिस्थिति कितनी क्यों ना खराब हो, पर यीशु मेरे साथ है। मैं खुदावन के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं खुदावन के पास गया, मैं खुदावन का तारीफ हुआ, उसने मेरी सुन ली। मैं खुदावन के पास गया, तब ये सड़ैन नहीं दिखने लगी। मैं खुदावन के पास गया, मेरी आंखें बदलना, मेरा सोच विचार बदल गया। किसने बदल दिया भैया? अभी तक तो तुम बुराई ढूंढते थे, अब बुराई में अच्छाई ढूंढते। क्यों? क्योंकि मैं खुदावन के पास गया। और आगे पढ़ के लिखा भैया, और उसने मुझे पूरी। ना ना ना, जबूर में ही रहे एक में भजन संहिता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो दाएं बाएं नहीं देखता, मैं के चक्कर में नहीं पड़ता, उसके बारे में लिखा है जी। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। वो सफल होता है। कितने लोग चाहते हैं सफल हो? जिस कार्य को हम करें प्रभु हम सफल हो। हाथ उठा के खुदावन हम सफल होना चाहते हैं। हाथ उठा के खुदावन, मेरे पीछे बोले, खुदावन मैं सफल होना चाहता हूं। खुदावन मैं तुझे खोजना चाहता हूं। आज की सुबह में अपने हाथ उठाकर मैं कहता हूं, अब से मैं नहीं, पर यीशु मुझ में जिंदा है। मैं नहीं, यीशु मुझ में जिंदा है। मैं नहीं, खुदावन मुझ में जिंदा है। और लिखा है, तब जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होगा भैया? वो सफल होगा। आगे बढ़े। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कौन लोग ऐसे होते हैं? जो खुदा में मस्त रहते। एक गीत का लिखने वाला कहना, यीशु में यारो मजा ही मजा है, यीशु में यारो मजा ही मजा है, आसूदा कर दे वो ऐसी गिज़ा है, यीशु में यारो। आज की सुबह में आप कैसे हालात लेकर क्यों ना आए हो, मैं खुदावन के पास गया। आप भी संसार में बताने पाएंगे, मैं एक प्रार्थना लेके खुदा के घर गया और उसने मेरी आगे और मेरी थोड़ी सी बातों में, थोड़ी छोटी सी बातों में नहीं, मेरी सारी दहशत से, वो दहशत जो मुझे बता दी तुम नहीं कर सकते हो, तुम नाकामयाब हो, तुम्हारे से नहीं हो सकता, कह रहा मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। हालेलुया। खुदावन रिहाई देने वाला खुदा है। आज की सुबह में वो आपको और मुझको रिहाई दे रहा है। एक गीत का निकाला बड़ा खूबसूरत कहने लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं प्रचार करता हूँ, गीत मेरे दिमाग में घूम जाते हैं। एक गीत का लिखने वाला कहना है, हालात बदल जा, हालात बदल। आता है ना वाला गीत? कितना आता है? हाथ उठाए। आता है ना? हालात बदल जाएंगे। क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, खुदावन के पास जाना है और उससे कहना है, खुदावन मैं यहाँ पर हूं, मुझ पर
रहम कर, मेरी सारी दहशतें अपने आप चली जाएंगी। सिर्फ एक काम हुआ, खुदावन उस हालात को बदल देगा, खुदावन उस हालात को बदल देगा। एक दरख्त के बारे में लिखा है, उसमें फल ना पाया और उसको का काट दे, तो लिखा हुआ माली आके कहने लगा इसे 1 वर्ष और रहने दे, 1 वर्ष इसे और रहने दे। अब क्या करोगे, अभी तक तो फल है नहीं, मैं इसकी गुड़ाई करूंगा। मैंने अपने घर में, मेरे पास बहुत जमीन नहीं है, पर जितना हमारा एरिया है उसमें मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैंने अपने सीमेंट के ऊंचे वाले गमले में एक नींबू का पौधा बोया, नींबू का पौधा बोया। उससे भैया नींबू बढ़िया वजह से कागजी है साहब, ले जाइए, फल ना दे तो वापस ले आइएगा। हमने कहा ठीक है, हम लाइन में बो दिया। कुछ दिन बाद उसे पानी देते रहे, खाद देते रहे। एक दिन हम सुबह उठे और हमने जाके अपने उसमें देखा टेरिस पे, तो पूरा लदा हुआ था फूलों से। मैं बड़ा खुश है, इस बार तो 20-25 फूल, इस बार तो फल 20-25 फल आ ही जाएंगे, क्योंकि फूलों से लदा हुआ है, भरा हुआ है, आशीष है इसमें, दिख रही है, बढ़ेगा, है ना। आपको पता है कुछ समय बीतते गए, पता है एक समय ऐसा आया, पता है क्या समय आया कि हम उसमें खोज रहे थे, एक भी नींबू नहीं मिला। फल तो बहुत दूर गया, फूल से लदा था, फूल भरा हुआ था, पत्ते बिल्कुल टनटना रहे थे, हरे हरे थे, पानी दिया, खाद दिया, सब कुछ दिया, फूल से भरा हुआ था। हमने उसको ढूंढना, एक दिन देखा, मुझे लगा 4 तो नींबू छोटे छोटे दिखे, मैंने कहा 4 तो है इसमें, चलो अच्छी बात है, 4 नींबू आएंगे। कुछ दिन बाद गए, पौधा शाम को गए, देखो उसमें 3 बचे। फिर मैं अगले दिन गया, देखा 1 बचा। मैंने कहा देखता है 1 भी नहीं बचेगा, 1 भी नहीं बचा। मैं देखने लगा, 1 भी नींबू नहीं था उसमें, 1 भी नींबू नहीं था। मैंने ऊपर देखा, 1 भी नींबू नहीं था। अब मैं पानी देता रहा और मैंने खुदा से प्रार्थना की, खुदा तू तो चाहता कि हम फलवंत हो। उस समय खुदा ने कहा नीचे की तरफ देख। मैंने नीचे जब हटाया तो नींबू इतना बड़ा लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसमें फल की आशा रखते हैं। आसमान का खुदा जिसने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, जिसने मेरे बंधनों से मुझे आजाद किया, जिसने मेरे रोगों से मुझे चंगा किया, जिसने मुझे छुटकारा दिया, जो मुझे आजाद करने की सामर्थ रखता है, वो चाहता है कि मैं और आप क्या हो, फलवंत हो। भले ही मेरा फल पत्तों के बीच में छिपा हो, किसी को ना दिखाई दे रहा हो, पर जब जरूरत होगी वो ढूंढ कर उसको निकाल देगा। मेरे इतने बड़े पौधे में जो इतना सा था, इतने में जितने बहुत फूल भरा था, उसमें 1 नींबू दिखाई दिया, 1 फल दिखाई दिया। विश्वासी लोगों, एक खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों, एक काम करना, आज की सुबह में खुदा से कहना, खुदा बाप मैं बहुत मेहनत करूंगा, फूल भी आएगा, भरा हुआ दिखेगा। हो सकता मुझे लगे कि कोई फूल नहीं बचा, और अपने जब पत्तों को हटाएंगे तो 1 फल दिखेगा और आप क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। हालेलुया। आप क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। खुदावंद मुझ में फल को लगा, और ना सिर्फ मैं खुश होगा, पर आसमान का खुदा भी मुझ में खुश होगा, क्योंकि यीशु मसीह मुझ में और आप में फल को ढूंढता है, चाहता नहीं है, ढूंढता है। लिखा है उस दरख्त के पास गए, उसने पत्तों उसने फल को ढूंढा, वो ढूंढता है। बेटा इतने साल से आ रहे हो, इतने महीने से आ रहे हो, जीवन नहीं बदला, फल नहीं लगा, कोई काम नहीं हुआ, किसी दूसरे को नहीं बताया, नहीं बता पाए, क्योंकि खुद ही फलवंत नहीं हुए, दूसरे को फल क्या। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। एक पौधा मैंने लगाया, उसमें पानी दिया, खाद दी, तब एक बहुत ढेर सारों में 1 नींबू दिखाई दिया। वो भी इतना बड़ा हो गया तब दिखाई दिया, छोटा है तब भी नहीं दिखा, इतना बड़ा हो गया तब दिखाई दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, खुदा बाप तूने मुझे आशीषित किया, मेरे पेड़ को तूने आशीषित किया। हम एक पौधा लगाते हैं, हम एक चीज लगाते हैं, घर के बाहर हम पौधा लगाते हैं, ईंटों की बाड़ा बना देते हैं ना, ताकि विरोधी से या जानवर इसे खा ना जाए। हम अपने भी जीवन में बाड़ा बनाए, खुदा बाप हमारी अच्छी बातों को नुकसान ना पहुंचाए, और जो कुछ यहाँ सीखा है उससे फलवंत होके जाए। हालेलुया। उससे फलवंत होके जाए। हालात बदल जाते हैं, किससे, यीशु के आने से फल लग जाते हैं। यीशु के आने से वो गर्भ जिसे बांझ कहते थे लोग, वो क्या हो जाता है, परमेश्वर का कहलाने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर उन सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और हमको और आपको आजादी देते हैं। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते